जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि यहाँ पे विक्रम डिटेक्टिव और रिया को बोलता है कि अगर हम टीम बनकर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम डांटे को हराने में कामयाब रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पे लूसीफर भी हार जाएगा। तो ये काम तो हमें मिलकर ही करना होगा, एक टीम की तरह। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर बोलता है मैं भी हूँ। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हेल मेकर के एपिसोड 20 को। यहाँ पे लूसीफर, विक्रम और रिया और वो स्ट्रीमर ये सभी मिलकर प्लान करते हैं कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। हम अपना प्लान स्टार्ट करें उससे पहले दो बातें जो कि तुम्हें ध्यान से सुननी चाहिए। पहली कि अभी भी हम एक डेडली गेम में हैं जहाँ पे कोई भी क्रिएटर हमें आके मार भी सकता है और नरक में भेज भी सकता है, तो हमें बिल्कुल केयरफुल रहना है। अगर हम डांटे को ढूंढ भी लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर खतरा बना ही रहेगा क्योंकि कोई भी क्रिएटर आके हमें नरक में भेज सकता है, इसीलिए हमें बी केयरफुल रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि लूसीफर हमारे ऊपर 24 घंटे नजर रखेगा और वो हमेशा हमें देखता रहेगा। लेकिन एक और बात कि वो हमें सुन नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ हमें देख ही सकता है। इसीलिए हमारा सिर्फ एक्ट करना ही काफी रहेगा। बस हमें ये शो करना है कि हाँ, हम अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि डेडली गेम वो खेल रहे हैं। तभी यहाँ पे रिया कहती है वैसे हम इन सभी चीजों के बीच में उसे मारेंगे कैसे। तभी यहाँ पे विक्रम कहता है कि हम एक पत्थर से दो चिड़िया को मार सकते हैं। जैसे कि सिर्फ यहाँ पे एक ही पर्सन है जो कि सिर्फ डांटे को ढूंढेगा और यहाँ पे बाकी सारे नवे नवे क्रिएटर्स को ढूंढेंगे और उन्हें मारेंगे और नरक में भेजेंगे। रिया कहती है मुझे एक और बात पूछनी है कि जैसे कि लूसीफर हमें हमेशा देखता ही रहेगा, अगर मैं या कोई भी उसे ढूंढने जाएगा तो वो भी तो उसको पता लग ही जाएगा ना। तो यहाँ पे विक्रम बताता है कि जहाँ तक मुझे पता है लूसीफर के बारे में, मेरे हिसाब से तो उसको सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टिकल देखना पसंद है, उसे लड़ाई झगड़ा पसंद है, आखिरी सांस तक वो पर्सन्स लड़ते रहे आपस में, उसे वो सब चीजें देखना पसंद है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सोचा है कि हम बाकी सारे क्रिएटर्स आपस में फाइट करेंगे, ऐसा रोल प्ले करेंगे कि उसे लगे कि हाँ, हम सच में फाइट कर रहे हैं, और इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर से ध्यान हटा के हमारे ऊपर लेकर आएगा और इसी के बीच में तुम डांटे को ढूंढ सकती हो। तुम्हारे पास सबसे बेस्ट मौका रहेगा क्योंकि सारा ध्यान तो लूसीफर का हमारे ऊपर ही होएगा। तभी विक्रम उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम इस गेम का मेन कैरेक्टर हो और तुम्हें डांटे को ढूंढना ही होगा। तभी विक्रम स्ट्रीमर को भी कहता है कि तुम भी इस गेम में हो और तुम वही करोगे जो तुम अभी तक करते आ रहे हो, यानी कि बलि का बकरा बनना। उसके बाद विक्रम डिटेक्टिव से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये मेरा प्लान कैसा लगा। तभी डिटेक्टिव कहता है कि ये थ्योरेटिकली तो काफी अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली पता नहीं कैसा होगा। ये तो हम जब सब कुछ करेंगे तभी पता लगेगा हमें, ऐसे हम सोच नहीं सकते। पे स्ट्रीमर, डिटेक्टिव, रिया सभी लोग मान चुके होते हैं अपने अपना काम करने के लिए, सभी के सभी रेडी होते हैं। यहाँ पे तो सब कुछ हो चुका होता है लेकिन तभी यहाँ पे सभी के सभी डीमंस आ जाते हैं और कहते हैं तुम कर क्या रहे हो और आपस में क्या प्लान कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमसे पूछना भी चाहिए कुछ, तुम तो आपस में ही बस डिसाइड कर रहे हो और जो तुमने प्लान किया है वो हमें पता लग चुका है और तुम लोग पागल हो गए हो क्या। तुम लूसीफर के अगेंस्ट कुछ भी करने का कैसे सोच सकते हो। तुम्हें पता नहीं कि लूसीफर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम उसे नहीं हरा सकते। तभी यहाँ पे ब्रह्मार आ जाता है और वो विक्रम को पीछे करते हुए कहता है जैसे कि हम डीमंस को इंसानी लॉजिक अच्छे से समझ नहीं आता है तो मैं तुम्हें डीमंस की लैंग्वेज में ही समझाऊंगा सब कुछ। तभी यहाँ पे ब्रह्मार उन्हें बताता है कि यहाँ पे तो लूसीफर को ना ही हमारी चिंता है और ना ही उसे रूल्स की चिंता है। जब उसका मन करता है वो रूल्स को चेंज कर देता है, उसको किसी चीज से मतलब है ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, यहाँ पे ये पूरी की पूरी गेम हेल चूज करने के लिए नहीं बनी है। ये गेम तो सिर्फ और सिर्फ हम हाई लेवल के डीमंस को आपस में लड़ने के लिए बनाई गई है ताकि हम लोग आपस में ही लड़े और आपस में ही एक दूसरे को मार दे। वैसे भी हम लोगों में से सिर्फ एक ही है जो कि जिंदा रह सकता है लास्ट में। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर का डीमन कहता है क्या हो अगर स्ट्रीमर जीत जाए। तभी यहाँ पे विक्रम अपनी की निकालता है जिसे देख के स्ट्रीमर तो काफी डर जाता है लेकिन वो तो ग्लो ही नहीं कर रही होती। ये सब कुछ देख के बमार कहता है कि तुम्हारा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला। देखो गाइज, हमारे पास एक गोल्डन चांस है जिसके कारण हम लूसीफर को इस रास्ते से हटा सकते हैं। इसीलिए हमें इस काम को एक टीम बनके करना होगा, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। और वैसे भी हम हायर डीमंस हैं, हम कोई गली के कुत्ते नहीं हैं जिनको आपस में ही लड़वा के आपस में ही मरवा दो। ये क्या बात होती है।
और वैसे भी लूसीफर तो काफी टाइम रह चुका है अपनी पावर में, अब उसके यहाँ से जाने की बारी है। और तो और मैंने तो उसकी सेवा 5 साल की है, लेकिन मुझे क्या मिला आज तक? ये लड़ाई, यानी कि मैं तुम लोगों के साथ लड़ूं और मर जाऊं, बस यही मिला मुझे? क्या पता मैं यहाँ पे जीत भी सकता हूँ और क्या पता मैं हार भी सकता हूँ। तो मेरी छोड़ो, तुम लोगों ने भी तो 100 साल उसकी सेवा की है, तुम लोगों को क्या मिला? वैसे ये तो काफी शर्म की बात है ना कि हम डीमन होने के बावजूद इंसानों से तो कमजोर ही हैं। यहाँ पर तो इंसानों के पास हमसे ज्यादा हक होते हैं, इवन वो अपनी मर्जी का कुछ कर तो सकते हैं ना, हमें तो बस पूछना पड़ता और उसके ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव का डीमन बोलता है कि यहाँ पे किंग हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहाँ पे डीमन ही अपने बॉस के खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि लूसीफर के खिलाफ। और साथ ही वो ये भी कहता है कि यहाँ पे बमार का इंसान यानी कि विक्रम, उसके लिए यहाँ पे जितनी मर्जी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, लेकिन वो किसी ना किसी तरह अपने आप को जिता ही लेता है और उस सिचुएशन को ठीक कर देता है। तो फिर वही डीमन विक्रम के पास जाता और कहता है कि तुम्हें इस बार भी कोई ना कोई चमत्कार करना ही होगा, नहीं तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे ये सारा ऑपरेशन शुरू हो गया होता है। यहाँ पे तो विक्रम अलग अलग होटल्स में जाके अपना एक रूम बुक करता है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। ये पैसे वो अपने फादर के लेता है, यानी कि उसके फादर ने जो तिजोरी में उसकी स्टडी के लिए रखे होते हैं, वो ही सारे पैसे वो यूज कर रहा होता है। यहाँ पे तो काफी फनी सिचुएशन होती है। विक्रम और स्ट्रीमर भाई, वो दोनों कपल इसलिए बने होते हैं ताकि होटल वाले उनको रूम दे दें। ये दोनों के दोनों 7 दिन के लिए होटल्स को बुक करते हैं। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये इतने सारे रूम खरीद क्यों रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये इसलिए खरीद रहा होता है क्योंकि अगर बाई चांस कोई मुसीबत आ भी जाती है तो ये पूरे शहर में एक एक जगह एक रूम ले रहे थे ताकि वो कहीं ना कहीं जाके सरवाइव कर सके। मेन बात तो ये कि वो अपने साथ स्ट्रीमर को लेके जाएगा जहाँ भी जाएगा। यहाँ पे कोई और डीमन उनका पीछा करेगा उनको हेल्प में भेजने के लिए, तो यहाँ पे वो दोनों रूम में जाएंगे। और यहाँ पे तो स्ट्रीमर है ही है, उसके रूम में जो भी कोई आएगा वो तो उसको सीधा नरक में भेज देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे वो रूम्स क्यों ले रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे विक्रम सोच रहा होता है कि यहाँ पे इन सभी क्रिएटर्स में से सबसे इजी है उस व्हील चेयर वाली गर्ल को ढूंढना, क्योंकि उसके गैंग मेंबर्स तो अभी भी पुलिस लॉकअप में हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रिया डिटेक्टिव को उस व्हील चेयर वाली गर्ल का स्केच देती है और रिया बताती है कि ये स्केच मुझे उसकी कार में मिला था, ये लो स्केच और शायद ये तुम्हारे काम आ सकता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे डिटेक्टिव उस व्हील चेयर वाली गर्ल के गैंग मेंबर्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि वो लोग उसकी बात माने, उसके साथ कोऑपरेट करें। तभी यहाँ पे रिया बताती है कि यहाँ पे उसने काफी सारे क्रिएटर्स को तो ढूंढा, लेकिन उसने एक फॉरेनर को भी ढूंढ लिया जो कि एयरपोर्ट से आ रही होती है। तभी रिया बताती है कि यहाँ पे स्ट्रीमर के इंसिडेंट से पहले ही, मतलब कि 2 दिन पहले ही मैंने उसे देखा था। तभी रिया यहाँ पे स्केच बना के दिखाती है कि उसके पास इस टाइप का कुछ बैग था और शायद हम वहाँ एयरपोर्ट की सीसीटीवी कैमरे में फुटेज चेक करें तो शायद हमें वो वुमेन मिल सकती है। और आखिरकार वो कहाँ से आई है और कहाँ की है, ये सब कुछ तो डिटेक्टिव ही पता कर सकता है। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है हाँ जरूर मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद डिटेक्टिव एयरपोर्ट पे जाता है। वहाँ पे जाके डिटेक्टिव वीडियो सर्वेलेंस की रिक्वेस्ट करता है। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव डेट और टाइम की वजह से वो उसे ढूंढ लेता है, इसके बारे में यहाँ पे रिया बता रही होती है। यहाँ पे तो डिटेक्टिव फोटोज और वीडियो बना रहा होता है, लेकिन वो गर्ल तो काफी गुस्से होती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे डिटेक्टिव उसे कहता है मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी अच्छा लगा, थैंक यू, हम फिर कभी जरूर मिलेंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रिया ने डिटेक्टिव की हेल्प से लास्ट के 2 क्रिएटर्स को भी ढूंढ लिया होता है। उसके बाद रिया यहाँ पे अपना प्लान शुरू कर देती है। यहाँ पे तो विक्रम ने रिया के लिए तो ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया था जहाँ पर वो डांटे को काफी इजीली ढूंढ सकती थी। उसके बाद वो दोनों ही एक होटल में पहुँचते हैं जहाँ की सिक्योरिटी तो काफी कमाल की होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पर्सन बिना परमिशन के वहाँ पे नहीं जा सकता था। वे रिया से पूछती है ओह वाओ, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तभी विक्रम उसे बताता है लेकिन मेरे पास तो अब सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए और पैसे बचे हैं, और बताता है कि नीचे एक सिक्योरिटी रूम है जो कि 24 घंटे सर्वेलेंस करती है।
उसके अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं आ सकता, और अगर यहाँ पे किसी को आना भी होगा तो उसे की नीड पड़ेगी। ये की तो प्लास्टिक की है। वैसे भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हम दोनों के अलावा या फिर जो हमारे दोस्त हैं उनके अलावा वो किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं देंगे। तभी विक्रम उसे कहता है तुम बाकी सभी चीजों की टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी क्रिएटर नहीं आएगा। यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, यानी कि डांटे को ढूंढना। तभी यहाँ पे रिया थोड़ा इमोशनल होती है और विक्रम को कहती है कि क्या तुम दोनों मेरे बिना ये काम कर पाओगे? मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहती। तभी यहाँ पे विक्रम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम इतना अच्छा काम करेंगे यहाँ पर तो लूसीफर भी भूल जाएगा कि उसे क्या करना था। फाइनली हम उसे हरा कर ही दम लेंगे। और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी से हारूंगा? और वैसे भी इस गेम में तो डेडली प्लेयर वो बिजनेसमैन था जिसको मैंने नरक में भेज दिया है, और उसे तो मैंने अकेले ही हरा दिया था। तभी विक्रम दोबारा से उसे कहता है कि तुम अपना सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ डांटे को ढूंढने में लगाओ। अभी के लिए तो हमें बस इतना पता है कि डांटे ने अनबिलीव का हेल बनाया था। तभी यहाँ पे विक्रम चला जाता है। विक्रम के जाने के बाद रिया अपने फोन को निकालती है और गूगल पे सर्च करने लग जाती है। तभी वो सोचती है अगर मैं डांटे के बारे में सर्च करूंगी, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ूंगी, तो मुझे पता लग सकता है कि वो कहाँ पर होगा और क्या कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं विक्रम को, जिसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ होता है, क्योंकि जितने लोग उस पर बिलीव करते हैं कि वो जीत जाएगा, उतनी ही उसको टेंशन हो रही होती है अंदर से। तभी विक्रम कहता है चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, हमने फर्स्ट स्टेप तो उठा ही लिया है, तो अब हमें जीतना ही होगा। गाइस, जैसे कि मैंने आपको इस हेल मेकर के फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि विक्रम एक ऐसा लड़का था जो कि 3-4 महीनों से अपने रूम से बाहर निकला ही नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में ही रहता था, क्योंकि उसके दोस्त उसको बहुत ही परेशान करते थे। लेकिन अब तो विक्रम एक ऐसा पर्सन बन चुका है जो कि अब लूसीफर यानी कि हेल के राजा से भिड़ने के लिए तैयार हो गया है। इस सच में उसकी जर्नी तो कमाल की रही है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।